अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्लास 10th प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रश्न पत्र। देखिए कह रहा है कि एक वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है अवतल दर्पण में। तो एक अवतल दर्पण m डैश है, ध्रुव P है, P से AB एक वस्तु है जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो हम जानते हैं कि ध्रुव से जो आगे की दूरी होती है उधर प्लस और इधर की दूरी पीछे की दूरी जो होती है ऋणात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। तो ध्रुव आप देख रहे हैं ध्रुव है, तो ध्रुव से देख रहे हैं ये ध्रुव है, तो ध्रुव से इधर की दूरी धनात्मक होगी और इधर की दूरी ऋणात्मक होगी। ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। तो वस्तु जो है ध्रुव से इधर है तो u का मान ऋणात्मक होगा। तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर, तो u का मान हो गया -10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ध्रुव से प्रतिबिंब की आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो v का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। देख रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये 20 सेंटीमीटर कह रहा है, अवतल दर्पण है। तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो f का मान हो जाएगा, पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f का मान क्या होगा। तो चित्र में देख रहे हैं प्रतिबिंब a डैश b डैश है जो कि आभासी सीधा, कह रहा है प्रतिबिंब सीधा आभासी बन रहा है। तो v का मान धनात्मक होगा, v बराबर 20 सेंटीमीटर और u का मान -10 सेंटीमीटर है चिन्ह पर पाटी के अनुसार। अब हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। अवतल दर्पण जो फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। अब सूत्र से लगाएंगे 1/f बराबर 1/u, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। f का मान पूछ रहा है, v का मान धनात्मक है 1/20 और u का मान है -1/10। 20 इसका लघुत्तम 1 - 2, तो 1/f बराबर हो गया 1/-1/20, f बराबर -20। इसका मतलब f का मान ऋणात्मक है, अर्थात दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। अब f की वैल्यू निकल गई। अब पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या, क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या बराबर f बराबर फोकस दूरी बराबर होता है r/2। r क्या है, वक्रता त्रिज्या। f का मान 20, r का मान निकालना है तो 20 दूना 40, r का मान हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। देखिए इसका जो फिगर है, कह रहा है एक अवतल दर्पण m डैश है और कह रहा है कि एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब जो है 5 गुना बन रहा है। तो हम मानेंगे कि AB जो वस्तु है इसकी लंबाई या ऊंचाई x सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5x। AB वस्तु है, A डैश B डैश प्रतिबिंब है और कह रहा है कि फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो कह रहा है कि इसमें प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी और वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 5 गुना प्रतिबिंब बने बड़ा। तो हम मान रहे हैं कि वस्तु u दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब v दूरी बन रहा है और वस्तु की जो ऊंचाई है, लंबाई है x सेंटीमीटर
क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी वो 5x हो जाएगी। 5 गुनी मतलब 5। तो यहाँ ए बी वस्तु है, ए डैश बी प्रतिबिंब है, एफ अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है, एफ बराबर -15 सेंटीमीटर। यू बराबर आपको पूछ रहा है, वी बराबर पूछ रहा है। यू क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी। वी क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। वस्तु की लंबाई ए बी x सेंटीमीटर माने हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है इसलिए धनात्मक होगा। प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है इसलिए -5x सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। आप चित्र में देख रहे हैं कि वस्तु का जो वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य अक्ष के नीचे। तो u का मान धनात्मक होगा और v का मान क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई नीचे बन रही है इसलिए -5x होगा और ऊपर बन रहा है इसलिए x होगा। है कि आवर्धन क्षमताएं m -v/u बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? a डैश b डैश और वस्तु की लंबाई क्या है? a b। तो m -v/u, यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई क्या थी? -5x और वस्तु की लंबाई थी x। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर बन रखा गया है इसलिए पॉजिटिव, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है इसलिए -5x। अब माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, v/u बराबर 5x बटे x। x से x को काट दिए इसलिए v/u बराबर 5। ये v बराबर 5u हो गया, तिर्यक गुणा किए तो। अब v का मान निकल गया 5u, u का 5 गुना। अब दर्पण के सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। 1/f बराबर 1/v का मान 5u और u का मान आप है। जब इसको हम हल करेंगे तो f का मान है -15, तो हो जाएगा 6/5u बराबर -1/15। अब त्रिया गुणा करेंगे, -5u बराबर 90 इसलिए u बराबर -90/5 18 सेंटीमीटर। देखिए u का मान भी ऋणात्मक आ गया क्योंकि दर्पण से बाईं तरफ वस्तु रखी गई है और बाईं तरफ के चिन्ह पर पाटी के अनुसार u और भी u का मान ऋणात्मक होगा। तो u का मान -18 सेंटीमीटर और v का मान कितना आ गया? 5u। अब v बराबर 5, u का मान रख देंगे 18, तो 18 5 90। u का मान देखिए ऋणात्मक आ रहा है क्योंकि वस्तु ध्रुव से ऋणात्मक क्यों रखी गई है। ठीक, 18 सेंटीमीटर की बाईं ओर बन रहा है। v बराबर -5u, u का मान पुट कर देंगे तो 18 5 90। इस पर प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ ध्रुव से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब, और वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी? -18 सेंटीमीटर। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा दर्पण के बाईं तरफ, वास्तविक उल्टा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड 2011 में आया है। ये देख रहे हैं एक वस्तु है और एक प्रतिबिंब है। चित्र के अनुसार कह रहा है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, तो f बराबर -20 सेंटीमीटर और ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर है। तो v का मान पूछ रहा है। के सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u से, तो f का मान -1/20 दिया है, 1/v प्लस u का मान ऋणात्मक होगा -1/30। इस प्रकार -1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस हो जाएगा -1/30। अब बराबर के सामने बराबर -1/20 पहले से है, प्लस 1/30 -1/30 को इधर लाएंगे तो प्लस 1/30 बराबर v। अब दोनों को पक्षांतर कर देंगे, 1/v को इधर लाएंगे, 1/20 और 1/30 को इधर लाएंगे। तो 1/20 बराबर पॉजिटिव को धनात्मक को 1/30 को पहले लिखे -1/20, इस पर हल किए तो v का मान आ गया -60 सेंटीमीटर। अर्थात v का मान ऋणात्मक है, अतः प्रतिबिंब जो है वस्तु
की तरफ ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी।